परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को निरंतर प्राण से अनुप्राणित करती हुई नमन करता हूँ। दोस्तों ये सारी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। ये 7 अरब लोगों में दोस्तों धरती पे अलग अलग अवैध सीमा रेखाएं खींच खींच के और मानवों को पिछले 100-150 सालों में 200 सालों में मानवों को भ्रमित किया गया है और मानवों के बीच में आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है और आज़ाद देशों को पैदा किया जा रहा है। यहाँ पहली बात आपको यहीं मैं बताना चाहूँगा, एक ही प्रजाति के जीव जितने भी धरती पे हैं 84 लाख प्रकार की जातियों के जीव रहते हैं। तो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में कोई भी किसी भी एक जीव की प्रजाति में उस प्रजाति के जीवों में आपस में किसी भी तरीके की कोई आज़ादी हो नहीं सकती है। आज़ादी संभव नहीं है। दोस्तों आज़ादी कोई सहज शब्द नहीं है। आज़ादी मानवों के लिए और किसी भी जीव के लिए कोई शब्द का आधार नहीं है। यहाँ धरती पे प्रारंभ काल में ही जब धरती पे पहले मानव धरती पे आए हैं तो मनु की संतान के रूप में सारे संसार में फैली हुई ये मानव जाति एक ही, और मानव जाति चूँकि दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद ये कहता है कि मानव एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है। तो जितने भी भांति भांति के शरीर दिखाई दे रहे हैं धरती पे 7 अरब लोग, तो दीनदयाल जी के अनुसार अगर इन सब में हम एक चीज़ कॉमनली देखते हैं तो सभी मानवों में एक आत्मा जो है कॉमन है। अब ये आत्मा कॉमन है, सभी मानवों में शरीर भिन्न है। तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये 2 सनातन सूत्र हैं जो वेद के माध्यम से प्रकट हुए हैं और ये लाखों करोड़ों अरबों साल से यहाँ पूरे ब्रह्मांड में ये 2 सूत्रों के अनुसार परमात्मा का जो खेल है उसकी रचना हुई है। और यहाँ विशेष तौर से पूरे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एक मानव देह का ये जो शरीर परमात्मा ने बनाया है, साधारण दृष्टि से देखते हैं तो ये भोजन करना, नींद आना, प्यास लगना, संतान पैदा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, ये संपूर्ण प्राणी जगत ये अपने रोल, चाहे वो छोटी चिड़िया है, चाहे वो बत्तख है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बंदर है, वो कोई भी जीव है, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि सृष्टि में जो आदमी है, आदमी अपने बच्चों से प्यार करे तो वो प्यार ज़्यादा कीमती है, और चिड़िया अपने बच्चों से, और कबूतर अपने बच्चों से, और मुर्गी अपने बच्चों से प्यार करे तो आपकी नज़र में उस प्यार की कीमत कम पड़ जाती है। तो प्यार की तौलने की जो ये कीमतें तय की गई हैं दुनिया में, ये भ्रमित करने वाली है, मानव को षड्यंत्र में उलझाने वाली है और मानव को पूर्ण भ्रम में मानव को रखती है। दोस्तों तो जब एक ही परमात्मा की संतान सारी धरती पे विराजमान है, पहले नहीं मानते होंगे लेकिन अब आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा कि पुरातत्ववेताओं की जो खोजें हैं, आज की लेटेस्ट जो खोज आई है दुनिया में, वो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से भी 10,000 साल प्राचीन सभ्यता हमारे भारत में यहाँ हुई है, सिनोली की सभ्यता।
अभी विगत वर्षों में पुरातत्ववेताओं ने मेरा गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तुगाना गांव है, बागपत ज़िले में। वहीं मेरे गांव के पास एक सिनौली गांव है, जिसमें काफ़ी समय से पिछले पुरातत्ववेताओं ने वहां से सैंपल लिए हैं। और सभी सैंपलों में जब उन्होंने उनका अध्ययन किया तो उनके सामने एक चमत्कार हुआ। आज तक मानवीय इतिहास को जो लिखा गया है, आज तक मानव के बारे में जितनी भी बातें ज्ञात हुई हैं या मानव के बारे में कोई भी धारणा बनाई गई है, मानव के विषय में किसी भी तरह की कोई भविष्यवाणी की गई है, तो उन सब का जो मूल आधार है वो सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से ये इन्होंने लिया है। अब सबसे प्राचीनतम जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता को मानते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता में धरती पे पहला मानव जो आए हैं वो इसी घाटी के क्षेत्र में आए हैं। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का ही क्षेत्र है, ये सिनौली गांव जो निकला है। तो इसमें सिंधु घाटी से भी 10,000 साल प्राचीन मानवों के और श्रेष्ठ मानवों के और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण मानवों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो सारी मानव जाति का भाग्य दोबारा से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और मानव के विषय में संपूर्ण जो भ्रम फैलाया गया है सारी दुनिया में, उन संपूर्ण भ्रमों का निराकरण करने का जो सूत्र है वो हमें वेद से ही प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ इस बार इस कलयुग में हम जब मिल रहे हैं, और कलयुग के भी ऐसे समय में जहाँ सतयुग की वापसी का परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष दे रखा है, और युग परिवर्तन होगा तभी एक नया युग आएगा। तो दोस्तों, इस नवयुग की नवीन प्रक्रिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य गुरुदेव, दोनों के बीच का जो संबंध है वो आत्मवत सर्वभूतेषु को गुरुजी ने दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति में सिद्ध करने के लिए प्रदान किया, जिसको उन्होंने एकात्ममानववाद कहा। और वसुधैव कुटुंबकम को परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की संज्ञा दी है। तो दोनों का जो जीवन का केंद्र है वो ये सिद्ध करता है कि मानव एक श्रेष्ठ प्राणी है, और मानव सारी धरती पे एक ही संतति है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, सभी को प्रणाम, नमन, धन्यवाद। उन्हें गुरु जी को प्रणाम।